सरकार से मांग करेंगे कि जो भी अपियरिंग है, जो बीएड अभी कर रहे हैं, इन लोगों को मौका दिया जाए। जो भी T3 होने वाला है उसमें बहुत सारे लोगों को बार बार मौका दिया जाता है और हम लोगों को सर हम लोग एलिजिबल हैं, क्योंकि जो अगस्त में एग्जाम होगा, अगर हम लोग ये स्टेट क्वालिफाई हो जाएंगे तो हम लोग उसमें आराम से 9th 10th 11th 12th में एलिजिबल हो जाएंगे। इस बार जो है स्टेट के अपेयरिंग में हम लोग को एलिजिबल किया जाए, क्योंकि बार बार एक ही एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। गधा को जो है ना, गधा घोड़ा नहीं बन सकता है। 4 months में हम लोग का फाइनल एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद हम लोग ऐसे भी एलिजिबल हो जाएंगे इस चीज़ के लिए, और इस चीज़ को मिस करना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करना होगा। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, पटना ट्रेनिंग कॉलेज में हम मौजूद हैं और आप भी जान रहे हैं कि जब भी STET का एग्जाम होता है तो कुछ ना कुछ नया मामला सामने आता है जिससे लोग नाराज हो जाते हैं। ये बताइए कि ऐसा क्या हो गया कि आप लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं, नाराज हैं, क्यों? हम लोग का स्टेट में जो है, स्टेट का अपेयरिंग में हम लोग को मौका नहीं दिया गया। हम लोग मेरा नाम मंटू कुमार यादव, पटना ट्रेनिंग कॉलेज से बीएड सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। पिछले बार स्टेट का जो इसमें से आया था, वो स्टेट एक पात्रता परीक्षा है। पात्रता परीक्षा में हम लोग का NCT के गाइडलाइंस के अनुसार उसमें से जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये है, उसमें से बताया गया है कि TET का एग्जाम जो है, TET का एग्जाम में जैसे CTET एग्जाम होता है, तो केंद्र सरकार हम लोग का CTET एग्जाम में अपेयरिंग को दिया जाता है, एलिजिबल किया जाता है। लेकिन स्टेट का एग्जाम में जो है, स्टेट का एग्जाम में हम लोग को बिहार सरकार एलिजिबल नहीं किया गया। पिछले बार जो भी स्टेट का जो दिया गया था, तो उसमें से जो TRE टीचर रिक्रूटमेंट 1.0 आया था, उसमें सबको एलिजिबल किया गया। और TRE 2.0 जो है, अभी हम लोग का जो मार्च अप्रैल में कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग का ये बीएड कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें से हम लोग को एलिजिबल, बिहार सरकार से हम लोग को यही है गुजारिश है कि इसमें से हम लोग को जो है एलिजिबल को यहाँ पे किया जाए। STET दीजिएगा तब ना TRE 3.0 दीजिएगा। नहीं तो वही स्टेट का जैसे कि हम लोग पात्रता परीक्षा है, जैसे कि पूरा एशिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है, UPSC होता है या फिर IIT होता है, और ये नीट का एग्जाम है, उसमें अपेयरिंग को एलिजिबल किया जाता है। तो हम लोग को भी स्टेट में अपेयरिंग पात्रता परीक्षा में जो है एलिजिबल किया जाए। सरकार से गुहार लगाते हैं कि शिक्षा विभाग पे जो बैठे हैं KK पाठक, उनसे गुहार लगाते हैं। हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का चेयरमैन जो है आनंद सर से, उनसे भी गुजारिश है, और KK पाठक सर से, CM और नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव से भी, उन लोगों से भी अनुरोध है कि हम लोग स्टेट में अपेयरिंग को एलिजिबल किया जाए। ये बताइए कि ये अगर नहीं होता है तो कितना घाटा? इससे बहुत घाटा है। जैसे कि आपको देखिए, अगर हम नहीं देंगे इसको तो हमको मौका नहीं मिलेगा। और एक ही परीक्षा को बार बार अगर लिया जाए, एक ही स्टूडेंट को बार बार मौका मिल रहा है, और जो हम लोग का बेरोजगार हो, बेरोजगारी वो रह जा रहा है, और एक को 3 बार मौका मिल रहा है और किसी को एक भी मौका नहीं मिल रहा है। चलिए, क्या कहिएगा, KK पाठक की दिक्कत है या सरकार की दिक्कत? जो भी डिसाइड कर रहे हैं, जो भी डिसीजन ले रहे हैं, उनकी समस्या है। जैसे KK पाठक सर ही जा रहे हैं, जहाँ जहाँ स्कूल में गए हैं, वहाँ बोले कि अगला जो 3.0 होगा उसमें सबको मौका मिलेगा, अपियरिंग को मौका मिलेगा। अभी जो हम लोग है BED पास है, CTET पास है, लेकिन स्टेट में मौका नहीं दिया जा रहा है। अगर स्टेट में मौका मिलेगा तभी हम लोग 9th 10th के लिए या फिर 11th 12th के लिए योग्य हो पाएंगे। नहीं तो अगर नहीं मौका मिलेगा तो वही आपके पास टैलेंट पूल लिमिटेड है, उसी से आप बार बार एग्जाम ले रहे हैं, उसी में से बच्चे को सेलेक्ट कर रहे हैं। अभी मान लीजिए 1000 बच्चा है तो उसी में से आप लपेट रहे हैं, और जो बेरोजगार है वो यहीं बैठा हुआ है। 37,200 सीट है BED का पूरे बिहार में। हम लोग को यहाँ दिक्कत ये हो रहा है, प्लस बाहर से भी लोग कर रहे हैं, तो 1 लाख के आसपास बच्चा है जो भी 22-24 सेशन का है, किसी को मौका नहीं मिल पा रहा है। हम लोग सिर्फ 6 to 8 के लिए एलिजिबल रह पाएंगे, वो भी CTET क्वालिफाइड है, इसलिए 9th के लिए नहीं, ना ही 11th 12th के लिए। तो स्टेट में कम से कम मौका दिया जाता है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, इससे हमको जॉब तो नहीं मिल रहा है। जब आप 3.0 लाइए होंगे तो होगा, नहीं तो फेल तो फेल वही है। चलिए, फेल तो फेल, पास तो पास, लेकिन नहीं अगर बैठने दिया जाएगा तो क्या करिएगा? देखिए सर, हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, हम लोग प्रयास भी किए, और हम लोग चाह रहे थे कि जिस तरीके से पहली बार क्या किया गया था, बीएड जो अपेयरिंग है उनको शामिल किया गया था, तो हम लोग बीएड जॉब तो हम लोग मांग नहीं रहे हैं। जिस तरीके से हम लोग CTET का एग्जाम होता है सेंटर में, सर हम लोग CTET निकाल के बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग योग्य नहीं है, हम लोग योग्य हैं। हम लोग एग्जाम हम लोग को मौका अगर दिया जाए तो हम लोग इसमें भी हम लोग सक्षम हैं। और चूंकि हम लोग सर जून में खत्म हो जाएगा, छीना जा रहा है। यस सर, हम लोग को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बार बार मौका दिया जाता है, और हम लोगों को सर हम लोग एलिजिबल हैं, क्योंकि जो अगस्त में एग्जाम होगा, अगर हम लोग ये स्टेट क्वालिफाई हो जाएंगे तो हम लोग उसमें आराम से 9th 10th 11th 12th में एलिजिबल हो जाएंगे। चलिए, देखिए, जो जितने भी लोग आपको यहाँ सामने, कोई कुछ कहना चाहता है इस मैटर पे? इसमें से जो मेरा कहना यही है कि इस बार जो है स्टेट के अपेयरिंग में हम लोग को एलिजिबल किया जाए, क्योंकि बार बार एक ही एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। गधा को जो है ना, गधा घोड़ा नहीं बन सकता है। बार बार एक ही गधा को लिया जा रहा है, एक बार रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि गधा है सब? मतलब कहने का मतलब जितना भी घोड़ा है वो घोड़ा निकल गया है। हाँ। और जो बचा गधा को उसी को बार बार, और हाथी को भी, घोड़ा के भी मौका दे देना चाहिए, ताकि हमारा बिहार का जो भी जितना भी चमक आ जाए इसके एजुकेशन में। इनके कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे है कि 3-4 बातें हैं।
सबसे पहली बात जो हमारी है कि जो स्टेट का ये है आयोजन हो रहा है, इसमें एक ही कैंडिडेट को आप बार बार मौका दे रहे हैं। आप नए कैंडिडेट को क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं? जब एक क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है, उस क्राइटेरिया को भी आप जब फुलफिल करने के क्रम में और घटा रहे हैं। यानी आप शिक्षा व्यवस्था को आप जो आमूलचूल सुधार लाना चाह रहे हैं, उसको तो आप फुलफिल कर नहीं पा रहे हैं। आप बार बार कट ऑफ को नीचे करके ला रहे हैं। तो उसमें नए कैंडिडेट को शामिल कीजिए, जो अपीयरिंग है उस कैंडिडेट को मौका दीजिए कि वो कैंडिडेट उसमें शामिल हो और आपकी जो शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करे। और दूसरी बात है कि स्टेट में शामिल होने के बाद जो हमारे जो शिक्षा व्यवस्था तो मजबूत होगी ही होगी। दूसरी है कि आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षक भी मिलेंगे। जो आप क्राइटेरिया कम करके ले रहे हैं, आपकी जो एनसीटी का है, जो नई शिक्षा नीति में ये घोषणा की गई है कि हम गुणवत्ता पर ज़्यादा विशेष जोर देंगे। चलिए, तो आप बार बार उसको क्राइटेरिया देखिए आप लोग आते हैं। देखिए आनंद मोहन जो कि पन्ना यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं, वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। देख पाते हैं छात्र हो या कोई भी हो, बार बार कुछ ना कुछ मामला आ जाता है सामने, जिससे नाराजगी होती है। इसमें जो भी STT वाला मुद्दा सामने आया है अभी मैटर, तो इसमें सरकार से हम भी मांग करेंगे। अभी जाकर के हमने लेटर निकाल रहा हूँ मैं तुरंत जाकर के सरकार से मांग करेंगे कि जो भी अपीयरिंग है, जो बीएड अभी कर रहे हैं, इन लोगों को मौका दिया जाए, जो भी T3 होने वाला है उसमें, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा क्वालिफाइड लोगों को इसमें और ज़्यादा ज़्यादा मौका मिले। ताकि अभी क्या है कि सिलेक्शन हो चुका है जनरली, तो जो लोग या तो किसी वश नहीं ले पाए या ले लिए, तो उन लोगों को फिर से वैसे मौका मिलेगा। और ऐसे क्या होगा कि करीब लगभग 30 से 40 हज़ार बिहार के स्टूडेंट हैं, जिनको फिर से एकदम फ्रेश स्टूडेंट है, जिनको ये तो जॉब लग नहीं रहा है, शिक्षक बनना चाहते हैं लेकिन दिक्कत हो रहा है। हाँ, अभी जॉब तो लग नहीं रहा है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। के पाठक को क्या कहिएगा, नाराज हैं सब उनसे? हम माननीय उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बार जो भी एग्जाम होने वाला है, इसमें अपीयरिंग कोई मौका दिया जाए। इसके लिए सारा बीएड के स्टूडेंट उनके शुक्रगुजार रहेंगे। चलिए, देखिए कुछ लड़कियां भी यहाँ पे मौजूद हैं। बताइए कि क्या होगा अगर STT में अपीयरिंग को मौका नहीं दिया जाता? बहुत घाटा होगा, हम लोग को मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। ये बताइए कि अगर अपीयरिंग को मौका नहीं मिला तो क्या होगा, कितनों का सपना टूटेगा? बहुत सारे लोगों का अपॉर्चुनिटी जो आ रहा है, सीट्स वैकेंसी अभी ही आ रही है और हम लोग अपीयरिंग में हैं, और जब तक अपीयरिंग वालों को नहीं मिल पाएगा तो हम लोग कैसे इस अपॉर्चुनिटी का फायदा? नजर TRE 3.0 में है? सॉरी, TRE 3.0 जो होने वाला है आगे, क्योंकि 2.0 में तो आप लोग नहीं थे। 3.0 में पूरी नज़र है और STT नहीं दिए तो कोई मतलब नहीं। वही कोई और वैकेंसी विकल्प ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है हम लोग के पास फिर तो। अच्छा, हमेशा ये क्यों होता है कि जब भी शिक्षा की बात आती है तो लोग को लड़ना पड़ता है, क्यों है सर? क्योंकि ये तो हमारा सिस्टम हो गया कि एजुकेशन हर एक टाइम पे हमारे बिहार में ये बैक जा ही रहा है। तो ये अब क्या ही कर सकते हैं, इसके लिए तो एजुकेशन मिनिस्ट्री को ही देखना चाहिए। चलिए, आप कुछ कह रहे थे उस समय? नहीं, कह रहे थे, एक बात बताइए, 4 मंथ्स में हम लोग का फाइनल एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद हम लोग ऐसे भी एलिजिबल हो जाएंगे इस चीज़ के लिए, और इस चीज़ को मिस करना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करना होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। दिक्कत है जी। जब अदर एग्जाम्स में UPSC हो, BPSC हो, सब में जब अपीयरिंग वाले दे सकते हैं तो फिर इसमें क्यों नहीं? एक चीज़ देखिए, सीटेट का एग्ज़ाम हम लोग देते हैं जो कि सेंट्रल करवाती है। जब वो अपीयरिंग को इन्वॉल्व कर रही है, अपीयरिंग को मौका दे रही है कि जैसे ही हम एडमिशन लेते हैं सीटेट का हम एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो स्टेट क्यों नहीं ले सकती है? ये तो स्टेट का एग्ज़ाम है ना। चलिए, देखिए आप सभी जान रहे हैं कि लगातार जितने भी मुद्दे होते हैं वो सामने हम रखते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि पटना ट्रेनिंग कॉलेज में किस तरह से जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि अपीयरिंग को मौका नहीं मिलेगा STT में, तो वो लोग TRE 3.0 में सही से बैठ नहीं पाएंगे। तो क्या कुछ मांग था वो आपने सुन लिया, के पाठक को क्या बोले, नीतीश कुमार को क्या बोले, तेजस्वी यादव को क्या बोले, आपने सुनिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।